बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। दुनिया के कई हिस्सों में आज ईद है। तमाम लोग जो ईद मना रहे हैं उन सबको ईद मुबारक, और जहाँ पे चांद रात है उन सबको चांद रात मुबारक। और मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पे तो आज ईद थी, हमने ईद की नमाज़ पढ़ी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, वो जिस हाल में रखे उसका बहुत शुक्र। लेकिन ईदें अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ होती हैं, अपने मुल्क में होती हैं। बाहर की ईद जो है, मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो वैसे नहीं होता जैसे आपको अपने मुल्क के अंदर मज़ा आता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी इंशाल्लाह। हम सब आएंगे कहाँ पे, अपने मुल्क में ही रहना है, वापस हम कहीं जा तो सकते नहीं, अपने मुल्क में ही वापस आएंगे इंशाल्लाह। अब नाजरीन, ड्रोन हमले के हवाले से कुछ चीज़ें मज़ीद सामने आई हैं और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हुकूमत ने इसको ओन कर लिया है, इस ड्रोन हमले को, और इसके ऊपर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का अलग मौक़िफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलग मौक़िफ़ है, जो मकामी क़यादत है वहाँ पे स्वात की उसका अलग मौक़िफ़ है। ये जो लोग शहीद हुए हैं ये मैं इनको जानता हूँ, इस कबीले को मैं जानता हूँ, और ये लोग गुज्जर बरादरी है जो स्वात में रहते हैं, और ये बड़े मजबूत लोग हैं। स्वात के कुछ जो अपर स्वात के इलाके हैं पहाड़ों में, वहाँ पे ये गुज्जर बरादरी रहती है। मेरे पास से ये लोग कई दफ़ा मिलने आए, मेरी इनसे बातचीत भी हुई, और स्वात के अंदर जितनी भी कौमें रहती हैं उनमें मजबूत तरीन लोग इनको समझा जाता है। ये लोग, यानी मैं मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आप कहते हैं ना बाज़ जगहों पे कि ये बड़े सख्त लोग हैं, बड़े सख्त जान लोग हैं, अपने मौक़िफ़ के अंदर बड़े डट जाते हैं, तो ये पठानों में एक पठान है। आप ऐसे समझ लें कि ये जो वहाँ पे स्वात में गुज्जर बरादरी रहती है, इनके बारे में वहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन्होंने मुझे यही बताया कि ये बहुत बहादुर लोग हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े पुरअमन और मुहिब्बे वतन लोग हैं। जब तालिबान के अटैक्स वगैरह होते थे तो जो गुज्जर बरादरी के इलाके हैं वहाँ पे ये लोग उनको भी नहीं छोड़ते थे, और इन्होंने अमन व अमान कायम करने में बड़ा रोल प्ले किया था। अब जो ड्रोन हमला हुआ है इसके ऊपर जो लवाहिकीन है वो जुनैद अकबर साहब के साथ बैठ के बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी हम पुरअमन शहरी हैं, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, और हम पुरअमन लोग हैं। ये जो लोग शहीद हुए ये गरीब लोग हैं और गुज्जर बरादरी के लोग हैं। चैलेंज करते हैं कि कोई एक दहशतगर्द नहीं मारा गया, ये उन्होंने वहाँ पे चैलेंज किया है। ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग बिला वजह कत्ल कर दिए गए हैं, ये इनका दावा है। अब ये दो तीन तरह के दावे हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सामने। एक तो सबसे पहले आप ये देख लें कि बैरिस्टर सैफ ने क्या कहा था। उनका एक दावा था बैरिस्टर सैफ का, उन्होंने इसको दहशतगर्दों पर हमला करार दिया, जबकि पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। देखें, जो बैरिस्टर सैफ को इन्फॉर्मेशन मिली वो इन्फॉर्मेशन क्या थी उसके बारे में यहाँ हमारे पास खबर मौजूद है। बैरिस्टर सैफ ने यह कहा कि दहशतगर्दों के ऊपर अटैक हुआ है, और साथ उन्होंने ये क्लेम किया कि मुसद्दका इतलात के बाद दहशतगर्दों पर अटैक किया गया है जिसमें दहशतगर्द मारे गए हैं। लेकिन दहशतगर्दों को मारने के दौरान कुछ ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग जो हैं, जो आम वहाँ पे सिविलियन से, उनकी शहादतें भी हुई हैं। इसके ऊपर उन्होंने अफसोस किया, लेकिन उन्होंने इसे कामयाबी करार दिया था, दहशतगर्दों के खिलाफ एक कामयाब ऑपरेशन जो ड्रोन अटैक के जरिए किया गया। अब ये बात जो है वो बैरिस्टर सैफ ने कही, यही बात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ओन कर ली। लेकिन ये मामला उनको पता कहाँ से चला, ये सबसे बड़ा सवाल है। हुआ ये कि ये जो ड्रोन हमला हुआ इसके बारे में पुलिस ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी। जब मकामी सियासतदानों ने उनसे रब्ता किया, स्पेशली डॉक्टर अमजद अली साहब ने, तो पुलिस को इसके बारे में इस तरह से नहीं पता था, ना ही जो ब्यूरोक्रेसी है वो इसके बारे में इस तरह जानती थी। उन्होंने सबसे रब्ता किया था, और जो वहाँ पे सहाफ़ी हैं वो भी ये बता रहे हैं कि ये जो हमला है इसके बारे में जो बैरिस्टर सैफ ने स्टेटमेंट दिया वो यहाँ की इंतज़ामिया ने नहीं दिया उनको, ना उनको पुलिस ने दिया। अब ये बैरिस्टर सैफ को ये इन्फॉर्मेशन कैसे और कहाँ से मिली ये अब हम सब जानते हैं। ऐसा लगता है जिन्होंने ड्रोन अटैक किया उन्होंने ही बैरिस्टर सैफ को बताया कि हमने दहशतगर्दों को मारा है और इसमें सिविलियंस भी जो हैं वो हलाक हो गए हैं। अब मामला ये है कि बैरिस्टर सैफ का ये स्टेटमेंट जो है, इसको ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है इनके पास, आप समझ लें कैबिनेट का हिस्सा है, अली अमीन गंडापुर की, और बड़े अहम शख्सियत हैं वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में। अगर कोई शख्स खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में अली अमीन गंडापुर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे शहबाज शरीफ के पास सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो है वो मोहसिन नकवी है, तो ऐसे यहाँ पे ये बैरिस्टर सैफ हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ के ऊपर मोहसिन नकवी को मुसल्लत किया गया है, ऐसे ही अली अमीन गंडापुर के ऊपर बैरिस्टर सैफ को मुसल्लत किया गया है, और इस शख्स को कोई वहाँ से नहीं हिला सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीखें मार मार के थक गई, रौले डाल दिए उन्होंने कि हटाओ इसको, ये क्या कर रहा है। पहले भी स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए हैं, कभी इंडियन वज़ीर ख़ारजा को कहते हैं कि वो आके पीटीआई के जलसे में तकरीर करे, कभी कोई और स्टेटमेंट, ये हमेशा कोई अलग ही लाइन ले लेते हैं।
जिसका बाद में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है नुकसान भी उठाना पड़ता है। बाज़ औक़ात वो रिबटल्स भी देते रहते हैं कि जी हमारा इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है। और कई मरतबा तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है वो लोग और बाकी लोग वो कहते हैं इसको कब तक हम डिफेंड करेंगे, तो इस बंदे को जो है वो फारग किया जाए। अब ये मोहसिन नकवी है गंडापुर का, और मैं ये पहले कई बार आपको ये बात बता चुका हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इसका कितना असर रसूख है। और जो गुजरा है वहाँ पे वो बताते हैं कि बैरिस्टर साहब को कोई नहीं हिला सकता। अली अमीन तो चेंज हो जाए शायद कभी अगर होना होगा, वो तो इमरान खान साहब का फैसला है, लेकिन बैरिस्टर साहब को हटाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये मोहसिन नकवी के लेवल का आदमी है और इसको उस सूबे के लिए रखा गया है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब इसमें सलमान अकरम राजा साहब ने भी स्टेटमेंट दिया और सलमान अकरम राजा साहब का ये कहना है कि जो बैरिस्टर साहब ने कहा वो गलत है। पीटीआई के सूबाई वज़ीर डॉक्टर अमजद अली की काटलिंग से मुताल्लिक मुस्तनद मालूमात फराहम कर रहे हैं, ये सलमान अकरम राजा ने कहा। और पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी, सियासी और कोर कमेटियों ने गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर साहब के बयान के कुछ हिस्सों पर मायूसी का इजहार किया। पीटीआई इस अफसोसनाक हमले की मजम्मत करती है जिसमें मासूम जाने गई बैरिस्टर सलमान अकरम राजा। अब मामला एक और है, कासिम सूरी साहब का ट्वीट है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कासिम सूरी साहब ने इसकी बड़ी सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा मर्दान काटलिंग शमस और ड्रोन हमले के शोहदा की नमाज जनाजा अदा करके तदफीन कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों रोज़े की हालत में बच्चों और ख़वातीन समेत बेगुनाह सिविलियंस की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। वाक़े की फौरी तहकीकात करके मुलव्वस अफराद के खिलाफ इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। अच्छा, क्लेम ये किया जा रहा है डॉक्टर अमजद अली साहब की जानिब से और लवाहिकीन की जानिब से कि ये जो ड्रोन हमला हुआ है इसमें कोई सिविलियन के अलावा कोई दहशतगर्द नहीं मारा गया। वो कहते नहीं सिर्फ सिविलियंस थे वहाँ पे, दहशतगर्द था ही नहीं, इनका ये क्लेम है। और कोई ऐसी बॉडी या कोई ऐसा दहशतगर्द वहाँ से मिला ही नहीं, ये अटैक ही सिविलियंस के ऊपर हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा के हालात को ख़राब करने की एक साजिश है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमरान खान साहब से जब प्यार किया था और जब इमरान खान साहब का यहाँ पे मकबूलियत का तोती बोलना शुरू हुआ, जब उनकी मकबूलियत बढ़ना शुरू हुई, तो उस वक्त इमरान खान का जो सबसे बड़ा हथियार था या जो सबसे बड़ा मुतालबा था वो ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले फौरी तौर पर बंद किए जाएँ। इसको खैबर पख्तूनख्वा में इतनी पजीराई मिली कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान साहब का जुड़ते चले गए। दो चीज़ें हैं जिस पे इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा के लोग बहुत पसंद करते हैं। तो वैसे मल्टीपल चीज़ें हैं, लेकिन एक कि ड्रोन हमलों के खिलाफ इमरान खान साहब ने आवाज़ उठाई हमेशा, और दूसरा इमरान खान साहब ने मिलिट्री ऑपरेशंस की मुखालफत की। उन्होंने कहा जी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, आप यहाँ पे मुज़ाकरात वगैरह करें और चीज़ों को नॉर्मलाइज करें, मिलिट्री ऑपरेशन से चीज़ें ख़राब होती हैं। और फिर इमरान खान साहब की बहादरी है, उनका अपना एक स्टांस है, जितनी उन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की तो इस पर जो गयूर पश्तून हैं वो फिर इसकी कदर करते हैं। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत वहाँ पे बढ़ती चली गई है। अब मामला ये है कि FIR दर्ज नहीं हुई मेरे ख्याल में। देखिए, इस पर FIR सूबाई हुकूमत को दर्ज करनी चाहिए, खबर आनी चाहिए कि जनाब FIR दर्ज की गई है कि ड्रोन हमले में मासूम शहरियों की शहादतें हुई हैं। 9 लोग बताए जा रहे हैं, 2 बच्चे, 2 ख़वातीन और 5 मर्द। अब 9 की इतला है इस वक्त हमारे पास। तो ये जो शहादतें हुई हैं इसमें बताना चाहिए ना कि FIR हो गई है इसके ऊपर, और FIR होनी चाहिए। और ये मासूम शहरियों की जो शहादतें हैं इस पर एक इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो कि सिविलियन क्यों शहीद हुए एक ड्रोन हमले के नतीजे में और कौन से दहशतगर्द जो मारे गए। अब यहाँ पे जो हुकूमत ने इसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ दिया है, ज़रा आप ये देखें। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है और ये हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा इश्तिहार जारी किया है। फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ, काटलिंग ज़िला मर्दान और बलूचिस्तान ज़िला कल्लात, 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और जवानों की पजीराई। इस पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब लिखते हैं, खुदा का खौफ करो, मैं अभी काटलिंग के 9 शोहदा के जनाजे पढ़ के वापस इस्लामाबाद पहुँचा हूँ। काटलिंग ड्रोन हमले में बेगुनाह मासूम 9 शोहदा में से 2 बच्चे, 2 ख़वातीन और 5 मर्द शामिल हैं। ये कुल 3 ख़ानदानों के 9 अफराद थे और चरवाहे थे जो स्वात से काटलिंग मर्दान के पहाड़ों पर आकर अपनी भेड़ बकरियां चराते थे। शहबाज शरीफ साहब, आपने बेगुनाहों के खून से अपने हाथ रंगे हैं। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब को रिएक्शन आया है। वो ये क्लेम कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि जी हमने बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो ड्रोन हमला करके, या ड्रोन हमले का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन वो इसको ऑपरेशन और एक फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाबी करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब से बताया जा रहा है कि जी ऐसा नहीं है। अब नाज़रीन उस खबर की तरफ आ जाएं जिस पे सबकी तवज्जो है कि क्या वाकई में कोई मामला हो रहा है, इमरान खान साहब के हवाले से कोई पेशरफ्त हो रही है।
ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अमेरिका से आए उनके आने के बाद, देखिए वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये तासुर लेकर गए हैं कि मामला ठीक हो जाएंगे। मार्केट में ऐसी खबरें गर्दिश करवाई जा रही हैं या हो रही हैं कि जनाब एक हफ्ते के बाद जो है वो कैदी छूटना शुरू हो जाएंगे, चंद दिन के बाद जो है वो अदलिया के ऊपर से दबाव हटा लिया जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो इमरान खान साहब के केसेस के बारे में नाइंसाफ़ियाँ बंद कर दी जाएंगी, वो 26वीं यानी तरमीम के मामला भी शायद वापस हो जाएंगे। ये सारी खबरें मार्केट में फैल रही हैं। क्या ये खबरें सच हैं या ठीक हैं? तो ये जितना गंद मारा ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान की फॉर्म 47 की हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर, आपको लगता है कि ये गंद खुद ही साफ कर देंगे? ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये टाइम क्यों मांग रहे हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मल्टीपल चीज़ें हैं ना। अमेरिका में जो कार्रवाई हो रही है, तो ये अमेरिका के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको मनाना चाहते हैं, उन्हें अपने साथ एक पेज पे लाना चाहते हैं कि हमारी भी बात सुनो। एंगेजमेंट जब होती है ना, तो आप बार बार कहते हैं जी वो बुरा था, वो बुरा था, वो बुरा था, तो एक वक्त आता है वो कहते हैं यार कुछ ना कुछ तो उस पर बुरा हो गई। तो ये अब एंगेजमेंट इसलिए हो रही, किसी ने कोई कमिटमेंट नहीं दी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जाके वहाँ माहौल ठंडा करें, हम यहाँ पे माहौल ठंडा करते हैं और कोशिश करते हैं कि चीज़ें हल हो जाएं, इतनी बात तो मुझे समझ आती है। लेकिन ये जो बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ाई देंगे, कैदी भी रिहा हो जाएंगे जी, 26वीं तरमीम वापस हो जाएगी, वो अदालतों पर दबाव बंद कर दिया जाएगा, ये टाइम गेनिंग टैक्टिसेस हैं। अभी ये तहरीक का मौसम है, मई के शुरू तक, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में ये तहरीक का मौसम है। ये जून जुलाई तक ले जाएंगे, इसको घसीटेंगे थोड़ा सा, फिर गर्मी इतनी हो जाएगी कोई तहरीक चलेगी नहीं, फिर तहरीक का आगाज़ हो सकता है फिर सितंबर में जाके। तो ये 4-5 महीने निकल गए। सितंबर के बाद आप तहरीक शुरू करेंगे, फिर कोई और चीज़ हो जाएगी। तो एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा लगता है कि एंगेज करो लोगों को और उनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाओ और बड़े आराम से अपनी चीज़ें हैंडल करो, मामलात को रिजॉल्व करो और हर तरफ हर सिमत में काम करते रहो। तो वो ऐसे ही करते हैं और इधर फोकस उनका ज़्यादा है। देखें, उनका फोकस दहशतगर्दों के खिलाफ इतना ज़्यादा नहीं है जितना फोकस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टैकल करने में है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे जिस किस्म के प्रोटोकॉल्स लेकर गए हैं, तो उनका ये सोचना बनता है कि शायद मामला ठीक हो रहे हैं। देखिए, वो ये कहते हैं ना कि हमें इमरान खान से मिलवा दें, नहीं मिलवाया गया। वो कहते हैं ना कि बेगुनाह कैदियों को छोड़ना शुरू कर दें। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की नीयत ठीक है और वो चीज़ें ठीक करना चाहती है, तो ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये इंफॉर्मेशन शेयर वहाँ पे भी हुई है। ये खातून है, वो ये बता रही हैं कि उस्मान महमूद साहब हैं, उनकी अहलियाँ हैं। मेरे शौहर उस्मान महमूद को 15 मार्च को नामालूम अफराद ने अगवा किया और आज तक तमाम दरवाजे खटखटाने के बावजूद उन्हें वापस नहीं भेजा गया। हमारे 3 बच्चे हैं, कल बच्चों की ईद पर हम उन्हें क्या बताएं कि उनके वालिद कहाँ हैं? हमने ऐसा क्या गुनाह किया है? वो तो पिछले 2 साल से सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं थे। लाहौर से अगवा किए गए सोशल मीडिया मेंबर उस्मान महमूद की अहलिया का वीडियो पैगाम। एक तरफ दावे हो रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, दूसरी तरफ ये जो वर्कर्स अगवा हैं, जबरी तौर पर लापता हैं, उनका पता ही कुछ नहीं कि उनके साथ क्या होना है। देखें, कम से कम गुडविल जेस्चर ये तो हो सकता है। चले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा गुडविल जेस्चर, ठीक है ना। टेम्परेचर डाउन करना है तो दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से तो नहीं हो सकता। और टेम्परेचर कहाँ पे डाउन हो रहा है? इमरान खान की किताबें बंद हैं, बच्चों से वो अपनी बात नहीं कर सकता, मुलाकातें उसकी बंद की हुई हैं, सियासी लीडरशिप उसको मिल नहीं सकती, वो अदालतों में जाके अपीलें कर रहे हैं, अदालतों के अहकामात को बूटों तले रौंदा जा रहा है। ये टेम्परेचर डाउन होने वाली बातें हैं। टेम्परेचर डाउन करना है तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें उन्हें दे दी जाएं, दे दें मखसूस नशिस्तें, टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। और कम से कम यकीन तो आएगा किसी को कि अदालती फैसलों पे अमल हो रहा है, इंसाफ होना शुरू हो चुका है। तो कम से कम आप इतना काम कर दें। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उसकी वजह है अदलिया पूरी तरह से कंट्रोल कर दी गई है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत तगड़ी हो जाएगी और इस हुकूमत को ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ जाएगी। अब आप पूछेंगे कि सीटें मिलनी है पीटीआई को और तगड़ी हो जाएगी पीपल्स पार्टी, ये कैसे हो सकता है? वो मैं बताता हूँ आपको। अगर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चली गई तो पीपल्स पार्टी को पता है कि किसी सूरत पीटीआई पीएमएलएन को सपोर्ट नहीं करेगी। उस वक्त पीपल्स पार्टी जब चाहेगी पीएमएलएन की हुकूमत गिराने के काबिल हो जाएगी। इस वक्त वो पीएमएलएन की हुकूमत गिराने के काबिल नहीं है। बनाने के काबिल तो थी, गिराने के काबिल नहीं है। वजह यह है कि गिराने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ करके मखसूस नशिस्तें अपने खाते में डाल लेगी नून लीग और साथ में फजलुर रहमान साहब को और कुछ लोगों को मिलाकर वो अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मखसूस नशिस्तें अगर पीटीआई के पास चली गई तो पीपल्स पार्टी भी तगड़ी हो जाएगी और हो सकता है कि
आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला जो एक कानून पास किया गया कि उनकी 3 साल से 5 साल मुद्दत मुलाजमत की गई है, हो सकता है पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर उसको वापस भी कर दें आने वाले वक्त में। और वो इसलिए वापस कर देंगे जनाब, पीपल्स पार्टी के साथ भी वादे पूरे नहीं हो रहे। वहाँ बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना था, तो बिलावल साहब वज़ीर आज़म भी नहीं बन रहे। अब खबरें ये आ रही हैं कि 2026 के मिड में या एंड पे कहीं इलेक्शन करवाया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं 2027 में इलेक्शन करवाया जाएगा। लेकिन ये इलेक्शन जब भी होना है, ये अब एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन हारना है। तो एस्टेब्लिशमेंट अगर नहीं हारना चाहती तो वो इलेक्शन लड़े ही ना। देखिए, मैं एस्टेब्लिशमेंट को हार से बचने का आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर आप हार से बचना चाहते हैं, आप इलेक्शन लड़े ही ना, आप इलेक्शन के मैदान में उतरे ही ना। आप पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्शन लड़ने दें, जो जीत गया जीत गया, जो हार गया हार गया। अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट को मैं बता रहा हूं, तो आप बहुत बुरी तरह हारेंगे। जो मर्जी आप कर लें, आप बिल्कुल इलेक्शन नहीं जीत सकते। नाज़रीन, अब ये ओवरसीज पाकिस्तानियों में एक तफरीक डालने की कोशिश भी है। यानी कल कला को एक आ जाएगा, देखें जी लोग मना ही नहीं हुए, टेम्परेचर डाउन ही नहीं हुआ, तो फिर हम क्या कर सकते थे। तो इस पर एक तफरका भी पैदा हो सकता है ओवरसीज पाकिस्तानियों में। इसका नुकसान कितना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या उनकी जो एफर्ट है जो ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं, इसका भी अंदाज़ा नहीं है। देखिए, ये तो नहीं हो सकता ना कि 4, 6, 5 ओवरसीज पाकिस्तानी आएँ और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ बातचीत करें और मामला सारे सीधे हो जाएं। ऐसे होता है भला? वो इसमें ये जिस लेवल का मामला है ना इमरान खान का, इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को उसकी मकबूलियत से मुसीबत पड़ी हुई है। यहाँ तो इंटरनेशनल गारंटर्स बैठे तो तब भी बात समझ नहीं आती। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी आज कह देंगे जी ये काम हो जाएगा, और फ़र्ज़ करें कि 2 महीने बाद नहीं होता, तो आप इनको पूछेंगे तो ये कहेंगे जी नहीं हुआ, बहुत बुरे लोग थे वो। ये इनके ऊपर तो आप वो भरोसा आप करें इन पे। बेशक देखिए, मुझे ये बहुत अच्छे लोग हैं, इन पे आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि इनकी हैसियत क्या है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सामने, अगर वो इनके साथ वादा खिलाफी कर दें तो। ये है मेरा बुनियादी सवाल। अब कुछ टाइम गुजर गया है ना। देखें, अगर हुकूमत या ये एस्टेब्लिशमेंट करके दिखाना चाहती है तो फिर कम से कम यास्मीन राशिद साहिबा को छोड़ दें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें या मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दें, ताकि सबको यकीन है कि जनाब चीज़ें ठीक होने की तरफ जा रही हैं। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मार्केट में गर्दिश कर रहा है कि आम माफ़ी का इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया। इमरान खान माफ़ करने के लिए तैयार है पाकिस्तान की खातिर। मैं ज़रा इसको क्लियर कर दूँ। ये लोग गोल मोल कर देते हैं बात को। अली अमीन गंडापुर ने स्टेटमेंट दिया तो उसका एक अलग ही पूरा माहौल बन गया। ये शेख वकास अकरम साहब ने भी ये बात क्लियरली कही है कि इमरान खान अपने मामले को माफ़ कर सकता है, कि जो इमरान खान के साथ घटियापन किया गया पाकिस्तान में, वो कह रहे जी वो मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो ख़वातीन के साथ हुआ, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, शहीद अरशद शरीफ की शहादत हुई, जो सहाफ़ियों के साथ हुआ, जो पाकिस्तान में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने के अलावा ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, घसीटा गया सड़कों पे, लाशें गिरी हैं, बेशुमार ज़ख्मी हैं, लोगों को गोलियां मारी गई हैं। क्या इमरान खान साहब के पास ये हक़ है कि वो इन सारे मामलात में भी आम माफ़ी का ऐलान कर दें? मुझे नहीं लगता। रूल ऑफ लॉ अगर आपने मुल्क में लेकर आना है तो उसका तरीक़ाकार यही होगा कि आपने कानून के दायरे में सबको लाकर खड़ा करना है और कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी है। अगर वो आप नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, कोई चीज़ तब्दील नहीं होगी। ये बात आप मेरे से लिख के ले लें, कुछ भी तब्दील नहीं होगा। और अब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि चंद महीने और निकल जाए, वो खतरा वतरा टल जाए और आने वाले वक्त में देखा जाएगा। ये तो 10-10, 15-15 दिन करके गुजार रहे हैं कि किसी तरह इनकी हुकूमत मुद्दत पूरी कर ले, और बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मामला थोड़ा सा और आगे घिसट के चला जाए, थोड़ा सा और आगे घिसट के चला जाए, लेकिन मामला इनसे घसीटा नहीं जा रहा। नाज़रीन, अहमद खान न्याजी साहब हैं, ये इमरान खान साहब के रिश्तेदार हैं। इन्होंने इमरान खान साहब के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। ये हर जगह पे मौजूद होते थे, हर जगह पे जो है वो फ्रंट पे खड़े होते थे। अहमद खान न्याजी साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा उनका तकलीफ दे स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और ये क्योंकि ऐनी शाहिद हैं हर चीज़ के, चाहे वो इमरान खान पे हमला हो या इमरान खान साहब की मीटिंग्स हों या जलसे जुलूस हों, हर जगह पे ये इमरान खान के साथ होते थे। तो उन्होंने कहा कि एक वक्त था कि अगर फालतू का एक सिपाही भी बनी गाला या जमान पार्क आ जाता था तो पूरी पीटीआई अवाम के साथ इमरान खान के घर हिफाजत के लिए पहुंच जाती थी। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि पीटीआई रहनुमाओं के नाक पर मक्खी तक नहीं बैठती। क्या ये सारे जेल और कुर्बानियों के रिकॉर्ड इमरान खान ने ही बनाने हैं या तुम लोग भी कुछ करोगे? ये अहमद खान न्याजी साहब का स्टेटमेंट है। वो गैरत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि जनाब खड़े हो जाएं, इमरान खान आपके लिए खड़ा है। लेकिन
तहरीक इंसाफ में मार तो बहुत खाई है। देखें, पंजाब में भी बहुत मार खाई है, खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत मार खाई है, लेकिन इमरान खान के लेवल की कुर्बानी किसी ने नहीं दी। ये बात बिल्कुल ठीक है। और वर्कर जो है वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। यानी वर्कर कहता है जी मेरे से आप कुर्बानी ले लें जो मर्जी, मैं हर तरह की कुर्बानी दूंगा। लेकिन जो लीडरशिप है उनमें अक्सर लोग जो है वो कंप्रोमाइज़ ऐसे दिखाई देते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि वो शायद एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए हैं, साजिश का हिस्सा बन गए, नहीं। हर एक की अपनी अपनी मजबूरियां हैं और हर एक जो है वो अपनी अपनी वजूहात की बिना पे एक सर्टन लेवल से आगे नहीं बढ़ता। कुछ लोग जो है वो बड़े खुल के आते हैं, खुलकर बात करते हैं, जिनमें ख़वातीन जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। ख़वातीन ने जो किया इस तहरीक में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और कोई नहीं कर सका। तो नाज़रीन, इस वीलॉग को यहाँ पे रोकते हैं, अगले वीलॉग में कुछ और चीज़ें बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि अख्तर बेंगल साहब का जो धरना है वो वहाँ पे लखपास के पास बैठा हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये रुकावटें नहीं हटती हम ईद भी नहीं मनाएंगे, हम यही बैठेंगे, हम अपनी ख़वातीन को रिहा करवा कर जाएंगे, हम क्वेटा में दाखिल होंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने कहा जी कि हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं जी यहाँ पे तो जो खुदकुश बम्बार ने खुदकुश हमला किया उसकी बाकियात तक हुकूमत उठाकर नहीं लेकर गई। इन्होंने तो इंक्वायरी भी शुरू नहीं की कि अगर इंक्वायरी कर देते कम से कम इस मामला आगे बढ़ जाता, वो भी नहीं किया। तो फिर इनकी नीयत क्या है? अभी भी कोयटा के अंदर से खबरें आ रही हैं कि लोगों को जबरी तौर पे लापता किया जा रहा है और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।